नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। कल मायावती जी ने हरदोई में जनसभा को संबोधित किया, तो आज मायावती जी कन्नौज पहुंची और बीजेपी पर हमला बोला, समाजवादी पार्टी को भी घेरा। कुल मिलाकर मायावती जी बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां मायावती जी अपनी सक्रियता दिखा रही हैं, तो वहीं पर मायावती जी के एक फैसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, मायावती जी अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन मायावती जी ने अपना ही फैसला पलट दिया, जिसके बाद लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं। इस बीच बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को, भतीजे को, पद से हटा दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से उन्हें हटा दिया गया है। अब आकाश आनंद बसपा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जब तक आकाश आनंद परिपक्व नहीं होंगे, तब तक उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, वहीं आकाश आनंद ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया जो दी है, उसको लेकर लोग तारीफ कर रहे हैं। आकाश आनंद कह रहे हैं कि अंतिम सांस तक समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। मायावती जी हमारी सर्वमान्य नेता हैं और मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं। ये जो ट्वीट आकाश आनंद ने किया है दोस्तों, इस ट्वीट को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ही परिपक्व उनका बयान है इस ट्वीट में। हालांकि मायावती जी को लगता है कि आकाश आनंद परिपक्व नहीं हैं, तो इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब परिपक्व नहीं थे आकाश आनंद, तो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, मायावती जी ने जैसे ही अपने उत्तराधिकारी को हटाया, तमाम जो नेता हैं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। इस बीच एंट्री हो चुकी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी अध्यक्ष, पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मायावती जी के फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आकाश आनंद की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आपको हम दिखाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आकाश आनंद को लेकर, मायावती जी के फैसलों को लेकर आखिर कहा क्या है, जरा देखिए। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अब अगर 1.5 साल बाद, साल भर बाद बहन जी को आभास उड़ाए कि वो मेच्योर नहीं है, तो हम तो कहते हैं कि आकाश आनंद से ज्यादा मेच्योरिटी बहन जी में नहीं है। अगर मेच्योरिटी नहीं थी तो आपने उत्तराधिकारी बनाया क्यों? ये तो बहन जी अपनी इमेच्योरिटी का सर्टिफिकेट दे रही है। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बहन जी खुद इमेच्योरिटी का सर्टिफिकेट दे रही हैं। आकाश आनंद अगर परिपक्व नहीं थे तो मायावती जी को उन्हें उत्तराधिकारी बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। आकाश आनंद को एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते देना चाहिए था। उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद तक ही सीमित रखते, उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए था। ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। दोस्तों, जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं पर आकाश आनंद की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं नौजवान है, गर्म खून है। ऐसी बातें निकल जाना स्वाभाविक है। देखिए किस तरीके से आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी पर भी हमला बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। देखिए जरा। जब उसने नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है, इस बात पर अगर बहन जी उसको हटा रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो आकाश आनंद के लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं मायावती जी आकाश आनंद के लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और सभी को अपना बयान देने का हक और अधिकार है। आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, चाहे स्वामी जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे तेजस्वी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, मायावती जी हों, सबको किसी मुद्दे पर विचार रखने का अधिकार है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विचारों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी कह रहे हैं कि आकाश आनंद को एक तरफ तो आपने आसमान पर बिठाया, उसके बाद आपने ज़मीन पर लाकर पटक दिया। आखिर ऐसा क्यों? मायावती जी तो अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं, उनका फैसला बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरफ तो आपने 5 महीने पहले उन्हें इतना बड़ा पद दे दिया और अचानक एक बयान की वजह से, एक भाषण की वजह से आपने उन्हें अपरिपक्व बता दिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक तरफ मायावती जी के फैसले को लेकर यहां सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि मायावती जी ही अपरिपक्व लग रही हैं, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं,
कि आकाश आनंद जैसा नेता बसपा को चाहिए। बसपा को अगर भविष्य में आगे बढ़ना है, युवाओं को जोड़ना है, तो आकाश आनंद जैसा नेता बसपा को अब शायद ही इतना अच्छा नेता मिले। तो बहन जी को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। बहन जी को फिर से अपना जो फैसला है उसे पलटना चाहिए। आकाश आनंद को उनका पद मिलना चाहिए। आकाश आनंद को फिर से कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाना चाहिए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि मायावती जी ने किसके दबाव में ये फैसला लिया, क्योंकि बीजेपी ज़्यादा प्रदर्शन नहीं कर रही थी दोस्तों, मीडिया में भी इतना हो हल्ला नहीं था इसको लेकर। तो कहा जा रहा है कि मायावती जी ने आखिर इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया कि उन्हें अपना ही फैसला बदलना पड़ा, जिसके बाद मायावती जी का जो फैसला है वो खुद सवालों के घेरे में आ गया है। दोस्तों, मायावती जी का फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है, अनोखा है। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी तारीफ करने वाले कि बहन जी कभी भी जो उस तरह की भाषा होती है राजनीति में, सियासत में, वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। कहा जा रहा है कि अगर आकाश आनंद ने मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया होता, भले ही उनके अंदर गुस्सा है, गर्म खून है, लेकिन आतंकवादी शब्द किसी सरकार के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और यही बात मायावती जी को सबसे ज़्यादा बुरी लगी। और उसके बाद मायावती जी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया दोस्तों, जो शायद ही इतिहास में किसी ने ऐसा किया हो। आप देख रहे हैं दोस्तों, कई पार्टियों में इस समय परिवारवाद चरम पर है। हर कोई अपने बेटे को, भाई को, चाचा को, ताऊ को, भतीजे को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मायावती जी ने वो सब नहीं किया जो लोग कर रहे हैं। मायावती जी चाहती तो अपने भतीजे को माफ़ कर सकती थी, लेकिन मायावती जी ने अपने विचारों से कोई समझौता नहीं किया। मायावती जी ने कहा ये जो मूवमेंट है ये मान्यवर जी का है, हमारा है, और बाबा साहेब का ये सपना है कि हम अपने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखें। और मायावती जी हर पार्टी से, हर नेता से यही अपेक्षा कर रही हैं कि वो विवादित बयान ना दे, ये उस तरह का बयान ना दे जो गैर संवैधानिक, असंसदीय, अलोकतांत्रिक हो। लेकिन मायावती जी ने तो अपना काम कर दिया। जो तमाम नेता हैं, जिनके बेटे, जिनके चाचा, ताऊ, भाई, वो जो राजनीति में फल फूल रहे हैं, क्या वो लोग इस तरह की नज़ीर पेश कर पाएंगे? अगर उनके बेटे से कोई गलती हो जाए तो क्या वो लोग इस तरह से पद से हटा देंगे? दोस्तों, नहीं हटा पाएंगे। ऐसा फैसला लेने के लिए कलेजा चाहिए। मायावती जी ने जो कर दिखाया है दोस्तों, वो कोई नहीं कर सकता। लोगों ने क्या क्या नहीं किया राजनीति में। लोग परिवारवाद पर बात करते हैं। मायावती जी ने जब आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो कहा ये भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि ये परिवारवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि मायावती जी ने अपने किसी भी सगे संबंधी को चुनाव नहीं लड़वाया और ना ही राज्यसभा या लोकसभा भेजा, चाहे उनके भाई आनंद हो या फिर उनके भतीजे आकाश आनंद। मायावती जी चाहती तो आकाश आनंद को नगीना या कहीं से, बिजनौर से चुनाव लड़वा सकती थी। उनके भाई जो आनंद हैं उनको गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़वा सकती थी, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़वाया। तो मायावती जी के फैसले को नकार देना ये भी दोस्तों एक तरह से गलत है। हो जाती है गलती, कभी कभी फैसले लेने में चूक हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मायावती जी कोई फैसला बीएसपी में अकेले लेती हैं, बहुत सारे लोगों की टीम है जो काम करती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि किसी ने आकाश आनंद के खिलाफ साजिश रची है, इसलिए ऐसा फैसला मायावती जी को लेना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा हो जाकर कि बहन जी आप इस बच्चे को देखिए, इसमें है वो कैपेबिलिटी है, ये कर सकता है कुछ। और आकाश आनंद को जब उत्तराधिकारी बनाया गया या नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया तो उन्होंने वो कुछ किया जो चाहिए था, जो पार्टी को अपेक्षा थी वो उसने सब कुछ किया। लेकिन सीतापुर में वो बयान देकर सब कुछ कहा जा रहा है गड़बड़ हो गया। आकाश आनंद जो हीरो हुआ करते थे बीएसपी में, अब वो जीरो पर आ गए हैं, ज़मीन पर आ गए हैं। तो दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। मायावती जी के फैसलों को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं और आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं। आपको याद दिला दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी बसपा में 20 साल रह चुके हैं। 1996 से 2016 तक स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में रह चुके हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तो यूपी में वो नंबर 2 के नेता माने जाते थे। मायावती जी के बाद वो नंबर 2 के नेता थे। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य की उतनी हैसियत नहीं रही। 2 बार पार्टी बना चुके हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। मायावती जी ने अब तक 13 सूची जारी की थी और आज उन्होंने अपनी 14वीं, जिसे आखिरी सूची कहा जा रहा है, उसे जारी कर दी है।
ये सूची बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इस सूची में कुशीनगर के प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। जो सूची आई है ये देखिए, सूची पहले आप देखिए। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान को मैदान में उतारा गया है। देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को मैदान में उतार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों ये सूची देखकर आपको एक चीज याद आ रही होगी कि इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम क्यों नहीं है। दोस्तों ये बहुत वैलिड सवाल है क्योंकि कुशीनगर से माना जा रहा था कि मायावती जी स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट देंगी। ऐसी चर्चा चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के सिंबल पर इस बार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों जो सूची आई है उससे कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी चाहते थे कि वो बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन दोस्तों बात नहीं बन पाई। चर्चा बहुत ज़्यादा तेज थी इसको लेकर। अंदर खाने बातचीत की खबरें सामने आ रही थी कि स्वामी जी संपर्क में हैं, अपने लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लगता है उनकी बात बन नहीं पाई। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चर्चा कुशीनगर को लेकर चली क्यों, बड़ा सवाल ये भी है। कहा जा रहा है कि शिव प्रसाद यादव के लिए मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य साहब प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। ये दावा है शिव प्रसाद यादव का कि उनके लिए इन्होंने प्रचार भी किया वहाँ पर, इसलिए किया जिससे वो अखिलेश यादव से बदला ले सकें। दोस्तों याद करिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, उनकी अपनी एक पार्टी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित किए हैं। अब कहा जा रहा है कि वो स्वयं अपनी पार्टी के टिकट पर कुशीनगर से चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों मायावती जी ने जो फैसला लिया, अपने ही फैसले को पलटा। स्वामी जी उसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मायावती जी ही अपरिपक्व हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्वामी को ऐसा कहना चाहिए था? और क्या मायावती जी ने जो आकाश आनंद पर फैसला लिया वो सही है? आपको क्या लगता है, क्या आकाश आनंद अपरिपक्व नेता हैं? दोस्तों इन सवालों का जवाब मैं आप सभी से चाहता हूं। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।